हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 16 है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की विविध प्रश्नावली जो है ना, मिसलेनियस है ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही आसान प्रश्न हैं है ना। तो बेटा अपन इसमें ये 14 प्रश्न हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में इनको अपन फिनिश कर पाएँ, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा हमको निकालनी है। सीधा फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न है। तो बेटा घन की भुजा अगर हमको दे रखी है, माना a है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका 6a², ठीक है ना। 6a² इक्वल टू कितना हो गया 486। तो a² इक्वल टू कितना हो गया 486 में किसका भाग दे दिया 6 का भाग दे दिया। 6 अट्ठे 48 और 6 एकम 6। तो a² इक्वल टू कितना हो गया 81 हो गया है ना। तो 81 किसका वर्ग होता है 9 का। a² इक्वल टू क्या हो गया 9 का वर्ग। तो इससे स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। a इक्वल टू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई इसकी 9 सेंटीमीटर आ गई। यही इसका आंसर है। तो ग जो विकल्प है वो सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना, लंबाई l दे रखी है आपको 9 मीटर, चौड़ाई b दे रखी है आपको 2 मीटर और ऊंचाई h दे रखी है आपको 1 मीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, सीधा ये भी फॉर्मूला पे आधारित है। LB 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 LB 9 गुणा 2, BH 2 गुणा 1, HL 1 गुणा 9, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 18 2 20 और 9 29, 2 गुणा 29 कितना हो गया 58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कौन सा विकल्प है, देखो इसमें घ जो विकल्प है उसमें 22 वर्ग मीटर दे रखा है, तो उसको 58 कर लेना आप काट के, ठीक है ना। तो घ आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखो कितने आसान प्रश्न हैं। तीसरा है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। व्यास 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो गई 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। तो गोले का आयतन पूछ रहा है, सिंपल है ना। वॉल्यूम कितना हो गया इसका, आयतन क्या है, ये गोला है तो 4/3 πr³। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का क्यूब है ना। देखो एक 3 से एक 3 कट गया, तो ये हो गया 22 चौका 88 गुणा 9, 88 गुणा 9/7, ठीक है ना। 88 गुणा 9/7 हुआ। तो जब 88 को, अच्छा इसमें तुम्हारे इसमें पाई के रूप में दे रखा है। किसके रूप में दे रखा है बेटा इसको, आंसर जो है ना, तो वैसे इसको करोगे तो पॉइंटों में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, ये पॉइंटों में आ जाएगा, ठीक है ना। और वैसे करोगे तो ये किस में आएगा आपका पाई में आ जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। और 22/7 को क्या लिख लिया पाई और r³ 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो एक 3 से एक 3 कट गया, 3 3 9, 9 चौका 36, तो क्या आ गया 36 पाई है ना। और आयतन है सेंटीमीटर क्यूब, तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ग विकल्प इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बेटा एक बेलन के आधार की त्रिज्या है ना, तो आधार की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई h 10 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ 2πrh होता है ना। वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πrh। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r 14, h 10 सिंपल गुणा करना था, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 और 1 0 तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। और ये वाला विकल्प क्या है, ख विकल्प है इसमें, ठीक है। कौन सा विकल्प है, ख विकल्प है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों। 5 में क्या कह रहा है, एक शंकु का आयतन 308 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, वो कितना दे रखा है आपको, 308 दे रखा है, घन सेंटीमीटर दे रखा है। ऊंचाई एच कितनी दे रखी है, ऊंचाई एच आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आर आपसे पूछ रहा है, तो बस सिंपल सी बात है, इस एच का मान इसमें रख दो, है ना। तो 1/3 गुणा 22/7, आर तो आपको निकालनी है, आर स्क्वायर और एच की जगह क्या रख दो 6, बराबर क्या है 308। ठीक है, देखो ये 3 से ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार, है ना। तो ये हो गया 22/7 गुणा 2 गुणा आर स्क्वायर इक्वल टू 308। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 308 में किसका भाग लग गया, 22/7 गुणा 2 का, 2 के नीचे मैंने क्या रख लिया, 1 रख लिया। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 308, जब इसको गुणा करोगे तो 7/22 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो 2 से काट लो, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, है ना। फिर 11 से कट जाएगा, देखो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 4 बचे, 11 चौका 44, और 2 से ये कितनी बार कट गया, 7 बार, तो 7 गुणा 7 आ गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 7 गुणा 7। तो आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, तो आर बराबर क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। आर इक्वल टू कितनी आ गई आपकी, 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसमें क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प है बेटा इसके अंदर, क। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास, है ना, ठोस धातु का है, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है आपको, 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गई ना, त्रिज्या कितनी हो गई, 42/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई आपकी। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय। तो इसकी अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ कितनी हो गई बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर होती है। तो पहले संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे और उसको 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर जो दे रखी है उसके उससे गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो 3 पाई आर स्क्वायर निकाला पहले तो मैंने, 3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 21 गुणा 21। तो ये 7 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो देखो 22 तियाँ 66 गुणा 3 को 21 से किया तो 63, है ना। तो 66 को किससे गुणा करेंगे, 63 से जब गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बेटा 4158 घन सेंटीमीटर, 4158 घन सेंटीमीटर। अब इसका खर्चा दे रखा है 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो व्यय कितना हो जाएगा, इसको 20 पैसे से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4158 गुणा 20 पैसे हैं और रुपए बनाओगे तो 100 का भाग दे दो। ठीक है ना। तो ये जब इससे करोगे आप तो ये आ जाएगा 831.60, 831.60 रुपये। ठीक है, यही इसका आंसर है, 831.60। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ना। देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है, ये एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं, है ना। एक शंकु है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है ना, एक ही उसमें है। ये देखो ऐसे समझो बेटा, है ना, जैसे माना ऐसे बनाऊंगा मैं इसको, ये माना अर्धगोला हो गया, ठीक है ना, और ये बेलन हो गया, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह से यूं, ठीक है ना। तो एक ही आकृति हो गई ना। तो ये वाली जो आकृति है तो किसकी हो गई, बेलन की हो गई, है ना। ये जो आकृति है ये किसकी हो गई, अर्धगोले की हो गई। और इसी के अंदर एक शंकु और है ना, इसी के अंदर क्या है, एक शंकु और है, ये शंकु। तो एक ही आकृति के अंदर तीनों चीज हैं, ये ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। तो ये एक शंकु हो गया, ये एक अर्धगोला हो गया, ये क्या हो गया, एक बेलन। तो ये कह रहा है इन तीनों का आधार क्या है, तीनों का आधार समान है ना। यानी तीन चीज हैं, शंकु, अर्धगोला और बेलन, है ना। तो ये तो शंकु हो गया, ये तो क्या हो गया आपका, शंकु हो गया। तो दोनों इसका आधार है ना, शंकु हो गया। एक क्या हो गया, अर्धगोला हो गया, ठीक है ना, ये अर्धगोला हो गया। देखो इसकी ऊंचाई और ये समान है। और तीसरी चीज क्या है, बेलन है। तीसरी चीज क्या है बेटा,
ये बेलन है, इस तरह से, ठीक है ना। तो इन तीनों का जो आधार है वो समान है, यानी देखो इसकी आर है ना, और इसकी आर और इसकी आर, ये तीनों क्या है, समान है ना। और ये ऊंचाई भी है ना, ये भी यही कह रहा है ना इसमें, एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं, है ना। तो देखो ये जो है, यानी ये भी तीनों में क्या है, सेम है, h, ठीक है ना। तो इसकी h हो गई कि नहीं हो गई, और ये जो है ये भी क्या हो गई, इसकी अर्धगोले के केस में क्या होती है, ये त्रिज्या होती है कि नहीं होती है, ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, और इस बेलन के केस में क्या होती है, ये ऊंचाई होती है, ठीक है ना। तो तीन चीज कौन कौन सी हैं, शंकु, अर्धगोला और बेलन, ठीक है ना। तो शंकु अनुपात अर्धगोला अनुपात बेलन, ठीक है ना। इनके क्या पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है ना। तो देखो शंकु का क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा कि इसकी जो एच है ना, शंकु की जो ये एच है ना, और ये जो आर है ना, एच और आर दोनों सेम है कि नहीं है ना, क्योंकि ये एच और ये, तो ये भी त्रिज्या होती नहीं होती, ये और ये चाप दोनों क्या हैं, बराबर हैं, है ना। ऐसे तो होता है कि नहीं होता है, तो ये केंद्र है, तो ये सारी त्रिज्या हो गई नहीं हो गई, ये सारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो यानी ये जो h है और ये जो r है ये क्या है, बराबर हैं। तो बस हमको देखो बेटा, या तो h को r लिख लो या r को h लिख लो, ठीक है ना, तब जाके ये एक जैसा अनुपात इसमें बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस h की जगह r लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी देखो ये जो h है ये इसकी r के बराबर भी तो है कि नहीं है, क्योंकि ये एक ही के इसी के अंदर है ये, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो त्रिज्या होती ही नहीं होती, और ये h, तो r की जगह मैंने क्या लिख दिया, h लिख दिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h की जगह क्या लिख लिया, r, अनुपात, ये तो r में है ही, 2/3 पाई आर क्यूब, अनुपात पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो देखो ये क्या हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब अनुपात 2/3 पाई आर क्यूब अनुपात पाई आर क्यूब, है ना। तो देखो जो सेम चीज़ है वो हटा सकते हैं ना अनुपात में से, सेम चीज़ क्या है, देखो पाई आर क्यूब इसमें भी है, पाई आर क्यूब इसमें भी है, और पाई आर क्यूब इसमें भी है, तो इनको हटा सकते हैं ना, पाई आर क्यूब को तीनों में से कॉमन ले लिया तो हट गया वो। तो यहाँ क्या बचा, 1/3, यहाँ क्या बचा 2/3, और यहाँ क्या बच गया 1, ठीक है, यहाँ क्या बच गया 1। तो क्या अनुपात हुआ, देखो क्या अनुपात हुआ बेटा, ये अनुपात हुआ 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1, है ना। अब देखो इनका जो हर है वो 3 है, तो इसमें भी हर 3 लाने के लिए क्या कर दूं मैं, इसको बताओ, 3 से गुणा कर दूं ना ऊपर नीचे, तो ये हो गया 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 3/3, है ना। अब देखो इस अनुपात नीचे वाले हर समान हो गए, तो इसको हटा सकते हैं, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और इसको भी, तो क्या आ गया 1/2/3, 1/2/3। इसका मतलब शंकु, अर्धगोला और बेलन का जो आयतनों का अनुपात होगा वो कितना होगा, 1/2/3। इसका माना 10 वर्ग सेंटीमीटर है, 10 घन सेंटीमीटर है, तो इसका कितना आएगा, 20 घन सेंटीमीटर आएगा, इसका कितना आएगा, 30 घन सेंटीमीटर आएगा। इसका माना 100 घन सेंटीमीटर है, तो इसका 200 घन सेंटीमीटर आएगा, और इसका 300 घन सेंटीमीटर आएगा, अगर उनकी आधार की त्रिज्या समान है और उनकी ऊंचाई क्या है, समान है तो, ठीक है। तो यही इसका क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है। अब अपन 8वां प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो बेटा, एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार तथा दायां भाग शंकुनुमा है ना, इस तरह की आकृति है ये, है ना। बायां भाग तो कैसा है, बेलनाकार है ना, इस तरह का हो गया ये बेलनाकार हो गया,
ठीक है ना। और दायां भाग कैसा है, शंकुनुमा है, ये लो, है ना, ये इस तरह की पेंसिल जैसी चीज होगी, नहीं होगी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो बेलनाकार हो गया, और ये वाला हिस्सा कैसा हो गया, शंकुनुमा हो गया, ठीक है, जैसे पेंसिल की नोक होती है वैसे मान लो आप। तो एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार, दायां भाग शंकुनुमा, बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी ना, है ना, ये कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, है ना, आर कितनी हो गई आपकी, 7 सेंटीमीटर हो गई, व्यास 14 दे रखा है, लंबाई 40 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई है ना, तो एक तरह से ऊंचाई बन गई ना ये बेलन की, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई बोल दो, या इसको ऐसे जब खड़ा कर दोगे तो ये ऊंचाई बन जाएगी, तो एच कितनी हो गई इसकी, 40 सेंटीमीटर हो गई, ये बेलनाकार जो हिस्सा है इसका उसकी हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब शंकु वाले की क्या दे रखा है इसने, और शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है, देखो ये 14, क्योंकि इसका बेलन इसी पे चिपकी हुई है ना, तो इसका भी कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु की आर यानी ये भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो इधर शंकु की त्रिज्या भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है ना, तो ये तो किसकी हैं, बेलन की हैं, और ये वाली चीज़ें किसकी हैं, ये शंकु की हैं। त्रिज्या उसकी 7 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 होगी, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो देखो यहाँ से लेके ये ऊंचाई होगी, नहीं होगी, ये ऊंचाई होगी, या इसको ये वाली, तो ये कितनी दे रखी है इसने, ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर है, ये इसकी 12 सेंटीमीटर है ना, तो एच कितनी हो गई शंकु की, 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। ठोस का आयतन पूछ रहा है, तो ये जो सॉलिड बन गया इन दोनों को मिलाने से, बेलन को और शंकु को जो मिलाने से जो सॉलिड बना, इसका क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सिंपल, इस बेलन का आयतन और शंकु के आयतन को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है ना, तो कुल आयतन कितना हो गया, कुल आयतन हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, नहीं गलत कर दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो देखो ये ध्यान रखना, इसकी एच और इसकी एच क्या है, ये अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो पाई इंटू आर, इसकी आर कितनी है, 7 स्क्वायर, इंटू इसकी एच कितनी है, 40 प्लस 1/3 पाई, इसकी आर कितनी, इसकी भी आर 7 ही है, तो 7 स्क्वायर, और इसकी एच कितनी है, 12, तो ये ध्यान रखना कि इसकी एच अलग है और इसकी एच क्या है, अलग है। तो अब इसमें देखो पाई गुणा 7 स्क्वायर कॉमन है ना दोनों में, पाई गुणा 7 स्क्वायर इसमें भी है और पाई गुणा 7 स्क्वायर इसमें भी है, तो पाई गुणा 7 स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ तो क्या बचा 40 और यहाँ बच गया 1/3 गुणा 12, तो पाई गुणा 7 स्क्वायर, तो 40 प्लस 3 चौका 12, 44, तो इधर कर दूं मैं इसको मैं, तो ये हो गया देखो बेटा पाई गुणा 49 है ना, और ये कितना हो गया 44, तो ये हो गया 22/7 गुणा 7 गुणा 7 और ये 44, एक साथ से एक साथ कट गया, तो 22 गुणा 7 गुणा 44, ये इस पूरे सॉलिड का क्या आ गया, आयतन आ गया, तो ये आ जाता है 6776 घन सेंटीमीटर, 6776 घन सेंटीमीटर, ये इसी इसका आंसर है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखना कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। नवा प्रश्न देखो बेटा, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर, है ना, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला है, उसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं, तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो एक शंकु के आयतन को x से गुणा कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा शंकु बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, तो x शंकुओं का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा, तो x गुणा एक शंकु का आयतन बराबर क्या कर देंगे, गोले का आयतन, तो उससे किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह के सवाल आपने पहले किए ना खूब सारे। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो x गुणा 1/3 पाई, शंकु की त्रिज्या कितनी है, पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये होगी 3 का वर्ग इंटू 6,
ये शंकुओं का आयतन हो गया। और इसको किसके बराबर कर देंगे, गोले के आयतन के बराबर कर देंगे। और गोले का आयतन क्या है, 4/3 है ना पाई आर क्यूब, और इसकी आर कितनी दे रखी है 9, पाई इंटू 9 का क्यूब है ना। तो देखो क्या चीज़ कट गया बेटा, देखो ये सब गुणा में है, ये सब गुणा में, तो ऐसे काट सकते हो आप। देखो पाई से पाई कट गया है ना, 3 से नीचे का 3 कट गया, ऐसे काट लो आप ये है ना। तो x गुणा 3 का वर्ग कितना हो गया 9 गुणा 6, उधर क्या आ गया 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 है ना। तो x बराबर क्या आ गया 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे 9 गुणा 6। तो देखो 9 से 9 कट गया, ठीक है। तो अब 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से कितनी बार कट गया 3 बार, 2 3 6, 6 नाम 54 है ना। तो x बराबर क्या आ गया 54 आंसर आ गया। इसका मतलब कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, 54 शंकु इसमें से बनाए जा सकते हैं 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में से, ठीक है ना। और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए है ना। तो 4000 लोगों को रोजाना कितना चाहिएगा, 4000 से गुणा कर देंगे, तो एक दिन के पानी की खपत कितनी हो गई 4000 गुणा 150 लीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर माप की एक टंकी बनी हुई है ना। पानी की टंकी का माप क्या दे रखा है आपको, पानी की टंकी का माप क्या देखो, घनाभ के आकार की है, किसके आकार की है, घनाभ के आकार की। 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर, 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है ना। तो ये कह रहा है इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, यानी कितने दिन चल जाएगा उन 4000 आदमियों के लिए इस टंकी का पानी है ना। तो अब देखो बेटा, ये टंकी का पानी, टंकी का आयतन हमको घन मीटर में निकलेगा है ना। तो पानी की टंकी घनाभ के आकार की है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जब इन तीनों को गुणा कर दोगे तो घन मीटर में निकल जाएगा। लेकिन उधर हमको पानी की मात्रा किस में निकल रही है, एक दिन में कितना पानी चाहिए 4000 लोगों के लिए, 4000 गुणा 150 कर देंगे तो वो लीटर में आ रही है। तो ये तो घन मीटर में है और वो लीटर में है, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा ना। तो सेम बनाने का क्या तरीका है बेटा, कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है ना। 1 घन मीटर है ना बराबर कितना होता है 1000 लीटर, ठीक है ना। अगर माना 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची कोई टंकी है, तो उसमें कितना पानी आता है 1000 लीटर पानी आता है उसके अंदर है ना। तो कितने दिन के लिए चलेगा वो, इसका लीटर बना लिए, तो पानी की टंकी का आयतन कितना हो गया, पानी की टंकी का आयतन 20 गुणा 15 गुणा 6 है ना। तो ये किस में आया, घन मीटर में आया, और इसको जब मैंने किससे गुणा कर दिया 1000 से, तो अब ये किस में चेंज हो गया, लीटर में है ना। और खपत कितनी है, खपत है 4000 गुणा 150 लीटर प्रतिदिन है ना। तो कितने दिन चल जाएगा ये पानी, इसमें इसका भाग दे देंगे तो उतने दिन निकल जाएंगे है ना। तो दिन 20 गुणा 15 गुणा 6 गुणा 1000 बटे क्या आ गया 4000 गुणा 150 है ना। ऐसे समझो बेटा कि माना 100 लीटर पानी की टंकी है ना, कितना लीटर है उसमें पानी भरा हुआ है 100 लीटर है ना। और आप एक दिन में 25 लीटर पानी खपत कर लेते हो, तो कितने दिन चल जाएगा वो पानी आपके लिए, 4 दिन चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, क्योंकि 100 में 25 का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो वही चीज़ ये है कि ये टंकी का क्या है, आयतन है, इतने लीटर आ गया, और एक दिन में कितना पानी चाहिए आपको, इतना चाहिए, तो कितने दिन चल जाएगा, इसमें इसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो जब आप इनको काटोगे तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, ठीक है ना, और 15 से ये 10 बार कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गई है ना। तो ये क्या आ गया बेटा, देखो 2 गुणा 6 और नीचे क्या आ गया 4
ठीक है। तो ये 4 से 6 दूनी 12 में 4 का भाग 3 दिन। तो ये कितना दिन चलेगा ये पानी टंकी का? 3 दिन चल जाएगा। टंकी का पानी कितने दिन चल जाएगा? 3 दिन चल जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो बेटा, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या पूछ रहा है। हम देखो बेटा, गोलों को पिघला रहे हैं तो क्या पिघला रहे हैं बताओ? आयतन पिघलेगा नहीं पिघलेगा? ठीक है ना। तो इन तीनों गोलों का अलग अलग आयतन निकाल लेंगे और फिर उस आयतन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कुल आयतन निकल जाएगा। तो उतने आयतन का क्या बन गया? एक बड़ा गोला बन गया। अब उस बड़े गोले का आयतन दे रखा है, उसकी त्रिज्या निकाल सकते हो आप। ठीक है ना। बड़े गोले का आयतन मिल गया ना आपको, एक आंकिक मान आ गया। तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर जब कर दोगे उसको, उस मान को, तो उससे आर निकल जाएगा। तो त्रिज्या दे रखी है तो आयतन निकाल सकते हैं और आयतन दे रखा है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के क्या हैं? धातु के 3 गोले हैं, है ना। तो तीनों गोलों का आयतन क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तीनों गोलों का आयतन क्या हो गया? 4/3 पाई। पहले की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई। दूसरे की कितनी है? 8, तो 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई। तीसरे की कितनी है? 10, तो 10 क्यूब। तो देखो 4/3 पाई कॉमन आ गया ना, तो ये आ गया 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। तो ये हो गया देखो बेटा 4/3 पाई, है ना। 6 का जब क्यूब करोगे आप, ठीक है ना, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का घन 6 गुणा 6 गुणा 6, और फिर 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है ना। तो ये हो गया 4/3 पाई, और जब इन तीनों को जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1720। कितना आ गया? 1728, 1728, है ना। तो ये क्या आ गया? घन सेंटीमीटर की। इतना आयतन का एक बड़ा गोला बन गया। क्या बन गया? ये एक जो बड़ा गोला है उसका आयतन आ गया ये, है ना। अब उस बड़े गोले की त्रिज्या निकालनी है, तो वो 4/3 पाई आर क्यूब को इसके बराबर कर देंगे, नहीं कर देंगे? तो ये जो पिघला के जो तीनों गोलों का जो पिघलाया, उसके बाद ये आयतन आ गया। अब इस आयतन वाले गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, तो उस गोले का आयतन का सूत्र क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसको इसके बराबर रख देंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर क्या हो गया? 4/3 पाई 1728। तो उसको काटना मत, है ना, यहीं कट जाएंगे। देखो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, है ना। तो आर क्यूब बराबर क्या हो गया? 1728, है ना। अब 1728 के क्या कर लो आप? भाज्य गुणनखंड कर लो, है ना। तो देखो 2 से किया, 2 8 16, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 से किया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, भाग टूट गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया 54, फिर 2 से दिया 27, फिर अब 3 का जाएगा 3 9 27, फिर 3 का 3 बार, और फिर 3 का 1 बार, है ना। अब इसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे ना, तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? आर क्यूब बराबर क्या हो गया? 2 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब, एक जोड़ा ये 2 का, एक जोड़ा ये और एक ही जोड़ा ये, और ये क्या है? 3 का क्यूब। तो देखो बेटा, जब घात समान हो तो आधारों को गुणा कर सकते हैं ना, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 का क्या हो गया? होल क्यूब। तो आर क्यूब बराबर ये हो गया ना, तो इसलिए आर बराबर क्यूब से क्यूब कट गया, तो 2 गुणा 3, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 सेंटीमीटर। तो देखो है ना मज़ेदार चीज़ कि उनकी त्रिज्या कितनी थी? 6 थी। एक की 6 सेंटीमीटर थी, दूसरे की 8 सेंटीमीटर थी और 10 सेंटीमीटर थी, है ना। 3 अलग अलग गोले के थे। तो इनको पिघला के जो बनेगा उसका सिर्फ 12 सेंटीमीटर ही आ रही है। ऐसा नहीं कि इनको जोड़ दो, ऐसा मत कर देना कि इसकी 6 और 6 और 8 14 और 10 24 सेंटीमीटर का गोला बनेगा, नहीं। क्या बन रहा है? वो 12 सेंटीमीटर का ही गोला बन रहा है। ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।
अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है ना। देखो अपन फटाफट कर लिए। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है ना। एक शंकु के आकार का बर्तन है, पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो शंकु के आकार के बर्तन, एक शंकु के आकार का क्या है, बर्तन है, ठीक है ना। ये शंकु के आकार का बर्तन दे रखा है आपको। इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ना। तो ये आर कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसकी ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 18 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु की आर तो है 10 सेंटीमीटर और एच कितनी है इसकी, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 18 सेंटीमीटर है। पानी से पूरा भरा हुआ है ये, इसमें क्या भरा हुआ है, पूरे के अंदर पानी भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन उड़ाया जाता है। देखो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और एक बर्तन है, तो उसकी वो बेलनाकार है और उसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी आधी है ना। इसकी त्रिज्या की क्या है, उसकी बेलनाकार बर्तन है माना ये, ठीक है ना। इस तरह का तो इसमें उड़ेला जाता है इसके पानी को, है ना। तो इसमें ऊंचाई बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी उसकी, इस तरह से क्या होगा, उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। पानी माना यहाँ तक पहुँच गया ये, है ना। तो ये एच आपसे पूछ रहा है कि इस बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, समझे ना बात, है ना। तो और ये पूरा किससे भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ था ये शंकु, है ना। तो इसकी आर है ना, ये आर कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, है ना। इसकी आर त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है ना। तो सीधी सी बात है बेटा, इसके आयतन को इसके आयतन के बराबर कर देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर और एच अलग अलग हैं, उस हिसाब से लिख लेंगे। तो इसका बेलन का आयतन बराबर क्या कर देंगे, शंकु का आयतन, ठीक है ना। तो पाई इंटू आर, इसकी आर कितनी है, 5 स्क्वायर, एच इसकी क्या करनी है, निकालनी है। शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई, शंकु की आर कितनी है, 10 स्क्वायर, एच कितनी है, 18, है ना। तो देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है ना। 3 से ये कितनी बार कट गया, 3 छक्की 18। तो 5 गुणा 5 गुणा एच बराबर हो गया 10 गुणा 10 गुणा 6। तो एच बराबर की आ गई 10 गुणा 10 गुणा 6/5 गुणा 5। देखो 5 से ये 2 बार, 5 से ये 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4 छक्की 24, है ना। इसका मतलब 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसमें ये पानी चढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13वें प्रश्न पे आते हैं हम। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, देखो 11 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर मोम के एक घनाभ से, है ना, एक मोम का घनाभ है ना, से 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है। मोमबत्ती की लंबाई पूछ रहा है आपसे, मोमबत्ती की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक घनाभ है ना। तो घनाभ की एल कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर, बी कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, और एच कितनी दे रखी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या हो गया, एल गुणा बी गुणा एच, तो 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और दूसरी तरफ इससे क्या बनाई जा रही है, एक मोमबत्ती बनाई जा रही है। तो ये तो क्या है, घनाभ है ना। और मोमबत्ती कैसी होती है बताओ, बेलन होती है, बेलनाकार होती है ना। मोमबत्ती कैसी होती है, बेलनाकार होती है ना। तो उसकी क्या दे रखी है आपको,
से 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, तो आर कितनी आ जाएगी 2.8 बटे 2 भाग दे देंगे 2 का, तो ये 1.4 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक मोमबत्ती बनाई जा रही है। तो मोमबत्ती की लंबाई पूछ रहा है, तो मोमबत्ती की लंबाई का मतलब क्या हो गया, उस बेलन की ऊंचाई हो गई कि नहीं हो गई, उस बेलन की क्या पूछ रहा है आपसे, ऊंचाई पूछ रहा है। जो बेलन की ऊंचाई होगी वही उस मोमबत्ती की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो इसके आयतन को इसके आयतन के बराबर कर, क्योंकि इसको पिघला के ये बनाएंगे ये, तो आयतन पिघलेगा ना, जो माल भरा हुआ है उसके अंदर वो पिघलेगा। तो मोमबत्ती बेलनाकार होती है, तो बेलनाकार का क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर कितना है 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच, एच तो हमको निकालनी है, घनाभ के आयतन के बराबर कर देंगे। घनाभ का क्या होता है आयतन, एल गुणा बी गुणा एच, तो ये हो गया 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5, ठीक है। तो अब h बराबर क्या आ जाएगा, देखो पाई से, अच्छा पाई नहीं कटेगा है ना, पाई बराबर क्या है 22/7 है ना, तो देखो h बराबर क्या हो जाएगा 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 में भाग लग जाएगा कि इसका पाई गुणा 1.4 गुणा 1.4 का क्या लग गया, भाग लग गया है ना। तो देखो h बराबर क्या निकल के आ गया 11 गुणा 35/10 लिख लूँ इसको, फिर ये 25/10 लिख लूँ भाग, है ना। तो ये देखो ये पाई 22/7 है, 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10, तो h बराबर आ गया 11 गुणा 35/10 गुणा 25/10, फिर इसको उल्टा करोगे तो ये जाएगा 7/22, 10/14 और 10/14। देखो ये क्या क्या चीज़ कट रही हैं आपके, देखो इस 10 से ये 10 कट गया, इस 10 से ये 10 कट गया, 11 से ये, 11 से ये, चलो इसको काट दिया मैंने तो ये कट जाता, नहीं गलती कर दी मैंने, 14 नहीं कटेगा बेटा है ना, 11 से ये 2 बार कटेगा, तो ये तो 14 ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो इधर कर दूँ मैं, h बराबर आ गया 35 गुणा 25 गुणा 7, ऊपर तो 7 आया और नीचे क्या आ जाएगा 2 गुणा ये 14 का 14 ही रहेगा गुणा ये 14, देखो 7 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, ठीक है ना। फिर 7 से काटो, देखो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, है ना। देखो 25 पंजे 125 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 125 बटे कितना हो गया 8, तो देखो 8 एकम 8, 4 45, 8 पंजे 40, ठीक है ना। तो 8 पंजे 40 हो गए, कितने बचे 5, 50 हो गए, 8 छिक्की 48 ना, और कितने बचे 2 20, 8 दूनी 16 और फिर 5, तो 15.625 सेंटीमीटर हो गई, तो 15.6 ले लिया आप एक अंक तक, है ना। तो इतनी ऊंचाई की वो मोमबत्ती या इतनी लंबाई की मोमबत्ती आपको मिल पाएगी वो, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब इसके बाद आता है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है बेटा, ये धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, एक धातु का एक गोला है, ठीक है ना, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई ना, त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई इसकी, है ना बेटा। अब इसको पिघलाकर, है ना, गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट क्षेत्र परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है। एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद का मतलब क्या है, एक जैसी मोटाई का एक तार बनाया जाता है। ऐसा नहीं भाई कहीं से मोटा कहीं से पतला है, ऐसा नहीं, सब जगह से कैसा है वो एक जैसा मोटा है। तो गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला एक तार बनाया गया है, ठीक है ना। तो इससे एक इस तरह का तार ड्रॉ कर लिया, समझे ना बात, इस तरह का एक पतला तार बना लिया इससे ना। तो देखो बेटा तार की आकृति कैसी होगी बताओ, यस बेलनाकार होगी। कैसी होगी, तार की आकृति बेलनाकार होगी, ठीक है ना। तो इस गोले को पिघलाकर ये बेलनाकार तार बना लिया, ठीक है ना। तार की लंबाई 36 मीटर है, तो देखो ये हमको कितनी दे रखी है इसने 36 मीटर दे रखी है ना। ये कितनी है आपकी, ये 36 मीटर है,
तो अब ये ध्यान रखना, देखो बेटा ये सेंटीमीटर में और ये किस में है, मीटर में है, तो इस मीटर को किस में बदल लेना, सेंटीमीटर के अंदर बदल लेना। ठीक है, तार की लंबाई 36 मीटर, तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो इसकी क्या पूछ रहा है, देखो ये माना केंद्र है, तो ये इससे ये आपकी आर पूछ रहा है इसकी, है ना। तो देखो इस गोले का आयतन को पिघला के ये तार बनाया है ना, और ये तार कैसा है, बेलनाकार है ना। तो देखो तार का जो आयतन है, बेलनाकार तार के आयतन को इस गोले के आयतन के बराबर कर देंगे, तो उससे क्या मिल जाएगी, आर मिल जाएगी। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर तो चलो आपको निकालनी है। अब बेलन की ऊंचाई क्या हो गई, ये इसकी जो लंबाई है ना, जो इस तार की लंबाई है वही उस बेलनाकार तार की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक है ना, तो बेलनाकार तार का क्षेत्र आयतन क्या हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर तो निकालनी है, एच कितनी है, 36 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर बदलूंगा तो क्या होगा, 100 से गुणा कर दिया मैंने, ये ध्यान रखना है इसका, है ना, इसको किससे गुणा कर लिया, 100 से, बराबर क्या हो जाएगा, इसका गोले का आयतन कितना हो गया, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है ना, तो व्यास 6 है तो 3 हो गई, तो 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब, तो 3 गुणा 3। अब इससे क्या निकल जाएगी, आर निकल जाएगी आपकी। देखो बेटा पाई से पाई कट गया, 1 3 से 1 3 कट गया, है ना, तो आर स्क्वायर गुणा 36 गुणा 100 बराबर क्या हो गया, 4 गुणा 3 है ना, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 गुणा 3 बटे 36 गुणा 100। तो देखो 4 तिया 12, 12 तिया 36, और ये भी क्या है, नीचे 36 है, दिख रहा है ना, देखो 4 तिया 12 तिया 36 और ये भी 36, तो 1 12 कट गया ना, तो क्या आ गया, 1/100, कितना आ गया, 1/100, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 1/100, तो आर स्क्वायर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 का वर्ग, है ना, वर्ग से वर्ग कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया, 1/10, किस में निकला ये, सेंटीमीटर में, है ना। तो 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार बन गया। तो ये आपकी प्रश्नावली समाप्तम भवति। ठीक है, तो ये वाली प्रश्नावली बहुत अच्छी तरह से हो गई ना आपकी, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना, तो इसमें बेटा आपके घनाभ था, बेलन था, है ना, शंकु था और फिर गोला था इसके अंदर। ठीक है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।